की नौका, ओ दुनिया की नौका लगा दूं किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। बुलाते हो तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा।
सुखी शांत शुभ कामना है। रखे स्मृति में किए प्रभु से प्रण को, चलो बदल दे वातावरण को, करे मन सा सेवा। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना।
खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, थोड़ा अगर वीडियो ऑन करके बैठेंगे तो खुद भी अलर्ट रहेंगे। थैंक यू। आज संडे 14 नवंबर 2021 बाबा के महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। और आज तो चिल्ड्रंस डे भी है, तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हैप्पी चिल्ड्रंस डे सबको। और चिल्ड्रंस डे पे खास बाबा आज वरदान दे रहे हैं, वरदाता बनके। और वरदान कैसे पूरी तरह से हम प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बाबा आज विधि बताते हैं, अलग अलग फॉर्मूलाज बताते हैं। और फिर सुनते सुनते दो चीजें होती हैं। जो ध्यान से सुनते हैं तो अव्यक्त मुरली को सुनने की विधि में दो बातें हैं, क्योंकि बाबा बताते हैं कि आज बाबा कौन से बच्चों को देख रहे हैं। और उसमें भी फिर अलग अलग कैटेगरीज बताते बाबा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो वो सुनते सुनते पहली बात अपनी चेकिंग की साथ साथ मेरी चेकिंग चलती रहे कि हम कौन सी वाली कैटेगरी में आते हैं। बाबा के पास जो लिस्ट है उसमें मैं कहाँ हूं, तो वो सुनते सुनते होती है चेकिंग। लेकिन और ये भी एक तरीका है स्वदर्शन चक्र का, स्वयं का दर्शन करना है ना। तो बाबा की मुरली आईना है। अब वरदाता बनके भगवान स्वयं वरदान लुटा रहा है। जितना लेना चाहो ले सकते हैं, ये वरदानी वेला चल रही है, वरदानी समय संगम का। लेकिन फिर भी लेने वाले नंबरवार क्यों हो जाते हैं, वो भी बाबा बताते हैं। ठीक है, तो पहली बात अब उस चीज को चेक करेंगे, अपनी चेकिंग सुनते सुनते। और दूसरी बात कि अब क्या करना है, उसके लिए कोई ना कोई विधि आपको बाबा बताते हैं, पर उसको मुझे प्रैक्टिकल अपने जीवन में कैसे ऐसे धारण करना है, कौन सा कारण है जिसकी वजह से अगर मुझे ये लगता है कि पूरा वरदान मैं नहीं ले पा रही हूँ जो बाबा दे रहे हैं, कितने सारे टाइटल्स बाबा दे रहे हैं,
तो अगर हम नहीं ले पा रहे हैं तो वो सुनते सुनते कारण और कारण के हिसाब से उस विधि को मुझे अपने जीवन में कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे धारण करना है, वो भी साथ साथ नोट करेंगे। ठीक है, तो अभी सुनते हैं। ये रिवाइज कोर्स की मुरली है। ओरिजिनल डेट है 23 नवंबर 89। वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं। वरदानी बच्चों को देख रहे हैं ना, तो वरदानी तो सब बच्चे हैं लेकिन नंबरवार हैं। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं, फिर नंबर क्यों? जब बाबा एक जैसे दे रहे तो फिर नंबर क्यों अलग अलग हो जाता है? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते कि किसको ज्यादा दिया किसको कम, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वरदाता के पास अखुट वरदान है। ऐसा नहीं कह सकते ना कि पहले जो आ गए उनको ज्यादा मिल गया, फिर अब तो बाबा के पास कम रह गया तो अब कम का डिवीजन करेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते है ना। अखुट है, खुटता ही नहीं है कभी, तो वो देने वाला दे रहा है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। बाबा के भी बहुत सारे टाइटल्स है ना, लेकिन वरदाता रूप में, भोलानाथ रूप में, भोलानाथ है ना, तो वो कोई कैलकुलेशन नहीं करता है, वो सबको एक जैसा देता है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। याद है लास्ट संडे की मुरली, याद है? तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाता है। सिर्फ राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। विधि से सिद्धि, तो वरदान प्राप्त करने की विधि अगर आती है तो सिद्धि माना वरदानों से झोली भर जाती है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? याद है बाबा ने क्या कहा था? राजी रहने के लिए क्या करना है? राजी करना है भगवान को, तो उसके लिए राजी रहना है। और क्या कहा था? सच्चे दिल पर साहिब राजी, बाबा ने कहा था, याद आया? तो उसी मुरली से बाबा रिलेट करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि ये उससे अगली मुरली है रिवाइज कोर्स में भी। तो बाबा कहते सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो? उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? आज की मुरली के अकॉर्डिंगली देखेंगे, उनको एक शब्द सबसे प्रिय लगता है। कौन सा शब्द प्रिय लगता है? एक, ये शब्द प्रिय लगता है। जो बच्चे एक व्रता आदि से अंत, आदि से अब तक हैं, वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता, एक बाबा, दूसरा ना कोई। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं,
सर्व संबंध में एक व्रता। पतिव्रता ये हो गया कि पति के संबंध से सिर्फ एक, कोई और याद नहीं आए, है ना। लेकिन सर्व संबंध में एक व्रता, बाप वो भी एक, माँ वो भी एक, दोस्त वो भी एक, सभी संबंधों में एक, दूसरा ना कोई। संकल्प में भी, स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। ठीक है। दुनिया में लौकिक में भी ऐसे समझेंगे ना, किसी और के लिए अगर संकल्प में भी आया तो उसे अपवित्रता माना जाएगा ना। लेकिन सारे संबंधों में एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो, वृत्ति में एक हो। व्रत माना वृत्ति में। दूसरा, सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, ये पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। बच्चों की चतुराई बाबा के पास पकड़ी जाती है ना। कितना भी चतुर बनने की कोशिश करें तो बाबा पूछते कौन सी चतुराई। बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सतगुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है। ये तो मुख्य संबंध है ना, बाप शिक्षक और सतगुरु का। लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, बाबा हम तो शरीर में है ना, साकार में है, तो इस कारण से साकारी दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए। क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन बनाने के लिए स्वयं को भी आकारी और निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है ना। तो वो कभी कभी मुश्किल लगता है, तो बाबा को ना एक्सक्यूज दे रहे हैं, बहाना दे रहे हैं कि वो कभी कभी निराकारी स्थिति में जाना मुश्किल लगता है। अब बाबा से मिलन बनाना हो तो निराकार बनना पड़ेगा ना, या आकार बनना पड़ेगा फरिश्ता स्वरूप में। अब जब मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए, उस समय के लिए साकारी साथी चाहिए। तो इसलिए कोई ना कोई फ्रेंड चाहिए जिससे हम बात कर सकें, शेयर कर सकें। तो बाबा को बहाना देते हैं। तो बाबा कहते हैं जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास, पहली बात देखो, एक व्रता की स्थिति क्या होगी? एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। ऐसी बातें ही नहीं होती, क्योंकि सदा ही बाबा के साथ है, सर्व संबंधों से साथ है। तो फालतू की बातों का पहली बात तो प्रभाव ही नहीं आएगा ना, कि उसे फिर सुनाने के लिए फिर सुनने वाला कोई चाहिए। तो एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बाबा को राजी करते हैं मुख के बोल से, बाबा को खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो बाबा, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर बाबा पूछते फिर उस समय कहाँ चला जाता है? सदा में, तो फिर सदा माना 100% हो गया ना, हमेशा। उसमें कोई भी पल, कोई भी मोमेंट ऐसा नहीं होगा कि जिसमें फिर कोई और चाहिए। बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो, अब ये क्वेश्चन है चेकिंग का। बाप चला जाता है या आप किनारे हो जाते हो? बाबा तो नहीं जाएगा, बाबा ने तो वायदा किया हुआ है कि पूरा संगम युग में आपके साथ हूं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? हर समय साथ है व 6-8 घंटा साथ है। चेकिंग के क्वेश्चंस हैं। वायदा क्या है? साथ है,
साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा पक्का है ना। बाबा को आंसर देते जाओ, साथ साथ मन में ही देते जाओ या नोटबुक में देते जाओ। वायदा पक्का है। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। और उसमें भी देखो, बाबा जब कह रहे हैं विशेष साथी चाहिए, तो उसमें क्या आ जाता है, कोई चाहिए और यही चाहिए, फिर तो और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बंधन हो गया ना। पहला तो आया, थोड़ा थोड़ा एंटर करती है ना माया। पहले तो आएगा कि कोई चाहिए जिससे बात सुना सके, शेयर कर सके। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यही वाला चाहिए। फिर अगर वही वाला नहीं है तो फिर तो कितनी बड़ी समस्या हो गई। तो समस्या में ना पड़े बच्चे, उससे पहले ही बाबा समझा रहे। और ये वाले अनुभव आत्मा ने 63 जन्म किए हैं। तो जब ऐसा वायदा है साथ रहने का, फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए, पूछते बाबा। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है, तो इसलिए आप बोलो कुछ भी मुख से, लेकिन बाबा को पता है अंदर क्या है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो बाबा। अभी हाथ खड़ा करवाते हैं तो सब खड़ा करते हैं ना हाथ। कोई इसलिए करते हैं कि बाकी कर रहे हैं, मैंने नहीं किया तो बाकी मुझे क्या सोचेंगे। कोई इसलिए भी कर देते हैं। किसको खुश कर रहे हैं, किसको धोखा दे रहे हैं, ये तो चेकिंग की बात है ना। तो बाबा कहते हैं जब परिस्थिति आती है, फिर बाप को ही समझाने लगते हैं। एक्सक्यूज देते हैं ना, जब बहाना देते हैं बाबा के सामने, तो बाबा को समझाने लगते हैं कि ये तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। इसको एक व्रता कहेंगे। साथी हैं तो सब साथी हैं, कोई विशेष नहीं। ऐसा भी नहीं बाबा कह रहे हैं कि सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओ, लेकिन साथी तो सारे हैं ना। कोई एक विशेष अगर लगता है कि उससे को सारी बात, आज कोई बात होगी तुरंत उसको फोन करके बताएंगे। चेकिंग इसी से होती है ना, जब प्रैक्टिकल परिस्थिति में मेरा पहला फोन किसको जाता है, मेरा पहला मैसेज किसको जाता है। चाहे सुख की परिस्थिति हो या दुख की परिस्थिति हो, तो मुझे सबसे पहले कौन याद आता है। जब मेरे अंदर क्वेश्चन मार्क हो, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो किसको बात करने का, शेयर करने का मेरा मन करता है, बाबा को या किसी और को। तो बाबा कहते साथी हैं तो सब साथी हैं ना, कोई विशेष नहीं। अब एक विशेष के लिए अगर हो रहा है तो इसका मतलब तुरंत इसको चेक एंड चेंज की जरूरत है। तो कोई विशेष नहीं, इसको कहते एक व्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय हैं। अब देख लीजिए कि मैं अति प्रिय वाली लिस्ट में हूं। ऐसे बच्चे बाबा को अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां, अब ये लाइन तो नोट करके रखने की है। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। छोटी बात नहीं है, भगवान मेरी जिम्मेवारी ले ले। मेरे अंदर अगर ये होगा कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई, तो बाबा को नहीं पता है कि ये बच्चा किसी के पास नहीं जाएगा, ये बच्चा सिर्फ सीधा बाप के पास आएगा। तो इसके लिए तो मुझे अवेलेबल रहना ही है। इतनी सी अगर कमिटमेंट होती है ना लौकिक में भी, तो भी जिम्मेवारी लगती है किसी को, और ये तो भगवान है। तो बाबा क्या कहते, ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारी
वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती हैं और सदा सहज पार करती हैं और पास विद ऑनर बनती हैं। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? बाबा आपकी जिम्मेवारी ले रहा है, फिर आप क्यों बोझ उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते। कारण भी बता दिया फेलियर का। अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हो तो पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। पास हो तो जाते हैं लेकिन धक्के से पास होते हैं। बताओ कहाँ पास विद ऑनर और कहाँ धक्के से पास होने वाला, कितना बड़ा फर्क है ना। किसी के साथ का धक्का चाहिए, वो धक्के से पास होना हो गया ना, ये होगा तो फिर मेरी स्थिति ठीक रहेगी, तो वो साथ का धक्का। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो फिर हमारा जीवन भी कैसा हो गया। ऐसे जीवन में क्या शान और क्या मान है ना, ये धक्के से गाड़ी चलानी पड़ रही है। तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे। अब गाड़ी जब चला रहे थे, जब चार्ज थी तो अकेला ड्राइवर चला रहा था, और जब बैटरी खत्म हो गई, उसकी चार्जिंग खत्म हो गई, तो क्या होगा? अकेले धक्का लगा सकते हैं? फिर तो साथ चाहिए। तो धक्का अकेले तो नहीं देंगे, साथ चाहिए, इसलिए वरदानी नंबरवार बन जाते हैं। फिर उसमें कोई कोई का हेल्प चाहिए साथ में। पहले ही चार्ज रखते थे ना, तो फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा लगता है। अभी पता चला कौन सा शब्द था? एक व्रता। एक बल, एक भरोसा। एक का भरोसा, दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल, एक भरोसा। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ तो देखो कितने सब एक, बाबा एक शब्द बता रहे हैं। साथ साथ एक मत, मतलब न मनमत न परमत। फिर है एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। मतलब रस जो आता है, मुझे आनंद आता है, मजा आता है, वो सिर्फ बाबा की कंपनी में आते। ऐसे नहीं कि बाबा की कंपनी भी अच्छी लगती है लेकिन उसकी भी अच्छी लगती है, उसकी भी अच्छी लगती है, उसमें भी मजा आ रहा है, उसमें भी मजा आ रहा है, तो वो तो डिवाइड हो गया। फिर नंबरवार हो गए। तो ऐसे ही एकता, कितने सारे एक वाले शब्द हैं, सभी नोट कर रहे हैं ना। एकता, एकांत प्रिय। तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना। तो बाबा को कौन से बच्चे प्रिय हैं? जो ये सारे एक 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 वाले व्रत लिए हुए हैं ना जिन्होंने, और अनुभव कर रहे हैं। ऐसे और भी निकालना, होमवर्क दे दिया बाबा ने। अभी एक वाले और कौन से शब्द हैं वो भी ढूंढना, निकालना। बाप इतना भोला है, भोला सौदागर, जो एक में ही राजी हो जाता है। बाबा को ज्यादा नहीं चाहिए, एक में राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? पूछते बाबा। सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। कितना देखो, वैसे आत्मा के लिए, उन्नति के लिए भी कितना सहज कर दिया बाबा ने। कहाँ कहाँ भटक रहे थे ना अनेक जन्मों से, और कितनों की तरफ देखते थे कि शायद इससे प्राप्ति हो जाए, शायद इससे हो जाए,
वो भी तो कितना सहज कर दिया कि एक में जब सर्व सर्व संबंध है तो सारी प्राप्तियां भी एक से हो रही हैं। जरूरत ही नहीं है किसी से कुछ एक्सपेक्ट करने की। इतना आसान कर दिया बाबा ने। ये मुश्किल काम थोड़े दे रहे हैं, बल्कि मुश्किल को आसान कर रहे हैं बाबा। तो बाबा कहते 5-7 में जाने की जरूरत नहीं। वरदाता को राजी करने वाले क्या करेंगे? अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के क्रम में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। कौन कौन है ऐसे? बाबा के कैमरा में आ रहे हैं जो हाथ खड़ा कर रहे हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल सुनने की है और अंदर समाने की है एक एक बात। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से, अनुभव नहीं होगी। कुछ मुश्किल लगेगा ही नहीं। हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर कर्म में, हर कदम में वरदाता और वरदान सदा समीप, सम्मुख, साकार रूप में अनुभव होगा। ऐसे ही लगेगा ना, बाबा सामने, वरदाता मेरे सामने है, सम्मुख है, साथ है। वह ऐसे अनुभव करेगा जैसे साकार में बात कर रहे हैं। बाबा ऐसे दिखे सामने, उनको मेहनत अनुभव नहीं होगी। कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी हैं, साथी सदा साथ है। कोई भी बात करनी है तुरंत बाबा के साथ कर सकते हैं, क्योंकि मन में, संकल्प में भी ऐसे है कि जैसे साथ चल रहा है, मेरे साथ ही है हमेशा। इसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करना है। तो ऐसी वरदानी आत्मा को ये विशेष वरदान प्राप्त होता है जो वह निराकार आकार को जैसे साकार में अनुभव कर सकते हैं। किस किस को अनुभव है ऐसा कि बाबा को जब चाहे, एक तो होता है कि मैं जाऊं निराकार स्थिति में, आकारी स्थिति में, और एक है बाबा को साकार में अनुभव करूं अपने साथ, कर्म करते चलते फिरते बाबा साथ चल रहा है, मेरा हाथ पकड़ के काम करवा रहा है। इस अनुभव को और बढ़ाना है, ठीक है ना। ऐसे वरदानियों के आगे हजूर सदा हाजिर है। अब ये बाबा की गारंटी है कि जिन्होंने दिल में और किसी को रखा ही नहीं, तो बाबा उनके लिए बंधा हुआ है, सदा हाजिर है। सुना? वरदाता को राजी करने की विधि और सिद्धि सेकंड में कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो। फिर बाबा क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक में दो नहीं मिलाना, बस दूसरा आया और प्रॉब्लम शुरू, इसलिए एक में दो नहीं मिलाना। फिर सुनाएंगे एक के पाठ का विस्तार, लेकिन जो आज सुनाया है उसका चिंतन और उसको धारण करना लाइफ में, ये बहुत जरूरी है। बाप दादा के पास सभी बच्चों के चरित्र भी हैं तो चतुराई भी है। चरित्र क्या क्या होते हैं माना? चरित्र होते हैं जो हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, वो सारे कर्म, और चतुराई भी बीच बीच में जो करते हैं ना, अपने को बहुत क्लेवर समझते हैं। तो बाबा के पास वो भी रिकॉर्ड है, पूरा रजिस्टर बाबा ने मेंटेन किया हुआ है। रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना, बाबा को तो पता ही है, लेकिन फिर भी अगर हम सच्चाई से बताते हैं, उसमें हमारे एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं। सच्चाई पे ही तो मार्क्स मिलने हैं ना, सच्चे दिल से साहेब राजी है। तो बाबा कहते हैं रिजल्ट तो सारी बाप दादा के पास है ना, चतुराई की बातें भी बहुत इकट्ठी हैं।
नई नई बातें सुनाते हैं, सुनते रहते हैं। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते हैं। बच्चे हर बार नई नई बात लेके आते हैं, बाबा भी सुनते रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बाबा कुछ नहीं, नाम नहीं ले रहा है तो बाबा को पता नहीं है कि ये कैसे अपने आप को कवर कर रहा है। कहाँ बहाना दे करके अपनी वीकनेस को जस्टिफाई करते हैं ना। तो बाबा कहते, बाबा सुनते रहते हैं, सिर्फ बाप दादा नाम नहीं लेते, इसलिए समझते हैं, बाप को मालूम नहीं पड़ता है। फिर भी चांस देते रहते हैं। उस समय भी बाबा शुभ भावना से कि शायद इसको अपने आप रियलाइज हो जाए, अपने आप ये समझ जाए। बाप समझते हैं बच्चे रियल समझ से भोले हैं, तो ऐसे भोले नहीं बनो। अब वो क्या, बच्चे क्या सोच रहे हैं, बाबा भोलानाथ है तो जो भी बोलो मान जाएगा। वो भोलानाथ का मतलब ये थोड़ी है कि वो समझता नहीं है। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे रियल समझ से भोले हैं, माना ये समझदारी नहीं है ना। लेकिन इस भोलेपन में तो नुकसान हो जाता है। ये भोलापन है कि बाबा को पता नहीं है, हम चला लें, भगवान को चला रहे। ये इस भोलेपन में तो बहुत नुकसान हो गया। तो ऐसे भोले नहीं बनो। अच्छा, विदेश का भी चक्कर लगाकर बच्चे पहुंच गए हैं। इसमें जानकी दादी जी और डॉक्टर निर्मला दीदी, जगदीश भाई विदेश का चक्कर लगाकर आए हैं। तो बाबा उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं अच्छी रिजल्ट है और सदा ही सेवा की सफलता में वृद्धि होनी ही है। यूएन का भी विशेष सेवा के कार्य में संबंध है। नाम उन्हों का, काम तो आपका हो ही रहा है। आत्माओं को सहज संदेश पहुंच जाए, ये काम आपका हो रहा है। तो वहां का भी प्रोग्राम अच्छा हुआ यूएन के प्रोग्राम से। फिर रशिया भी रहा हुआ था, उनको भी आना ही था। ये 89 की बात है उस वक्त, क्योंकि स्टार्ट हुई थी रशिया में सेवा। ये उस टाइम की बात है। बाप दादा ने तो पहले ही सफलता का याद प्यार दे दिया था। गए थे ना सेवा में, तो पहले भारत के एम्बेसडर बनकर गए, तो भारत का नाम वाला हुआ ना। चक्रवर्ती बन चक्र लगाने में मजा आता है ना। कितनी दुआएं जमा करके आए। निर्मल आश्रम, बाबा डॉक्टर निर्मला दीदी को हमेशा बोलते, बाबा ने टाइटल दिया हुआ है निर्मल आश्रम। तो बाबा कहते निर्मल आश्रम भी चक्कर ही लगाती रहती है। वैसे तो सब सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन समय के प्रमाण विशेष सेवा होती तो विशेष सेवा की मुबारक देते हैं। सेवा के बिना तो रह नहीं सकते हो। लंदन, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, आप लोगों ने ये 4 जोन बनाए हैं ना। 5वां है भारत। भारत वालों को मना, वो एशिया पूरा आ जाता है ना उसमें, एशिया पैसिफिक। तो वो भारत वालों को पहले चांस मिला है मिलने का। जो करके आए और जो आगे करेंगे सब अच्छा है और सदा ही अच्छा रहेगा, बाबा वरदान देते हैं। चारों ही जोन के सभी डबल विदेशी बच्चों को आज विशेष याद प्यार दे रहे हैं। रशिया भी एशिया में आ जाता है। सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है, लेकिन फिर उसका बाद में अलग जोन बनाया गया, क्योंकि काफी बड़ा था तो उसको अलग से ही हैंडल किया जाता है। सेवा के हिसाब से जोन्स बनाए जाते हैं मैनेज करने के लिए। तो सेवा का रिस्पॉन्ड अच्छा मिल रहा है, हिम्मत भी अच्छी है, तो मदद भी मिल रही है और मिलती रहेगी। भारत में भी अभी विशाल प्रोग्राम करने का प्लान बना रहे हैं। एक एक को विशेषता और सेवा की लगन में मगन रहने की मुबारक और याद प्यार। अच्छा, सर्व बच्चों को अब बाबा की याद प्यार लेंगे।
सर्व बच्चों को सदा सहज चलने की सिद्धि को प्राप्त करने की सहज युक्ति जो सुनाई, इसी विधि को सदा प्रयोग में लाने वाले प्रयोगी और सहज योगी, सदा वरदाता के वरदानों से संपन्न वरदानी बच्चों को सदा एक का पाठ हर कदम में साकार स्वरूप में लाने वाले सदा निराकार आकार बाप को साथ की अनुभूति से सदा साकार रूप में हाजिर अनुभव करने वाले ऐसे वरदानी बच्चों को बाप दादा का दाता, भाग्य विधाता और वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा। अभी दादी जानकी जी से बाबा बात करते, जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं उतना ही और प्यार का भंडार बढ़ता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे ही अनुभव होता है ना, क्योंकि ये ऐसी चीज है जितना बांटते हैं उतना बढ़ती है। एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। सबको प्यार ही तो चाहिए। इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ज्ञान तो सुन लिया है ना, तो एक ऐसे बच्चे हैं जिनको प्यार चाहिए और दूसरे हैं जिनको शक्ति चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो चाहिए आत्माओं को इस समय। तो क्या सेवा की? यही सेवा की ना, किसी को प्यार दिया बाप द्वारा और किसी को शक्ति बाप से दिलाई। दिलाना तो बाप से ही है, इंस्ट्रूमेंट बन के, निमित्त बन के दिलाना है ना। हम तो नहीं दे सकते हैं ना किसी को, देने वाला तो बाबा है, लेकिन निमित्त बन करके कनेक्शन जुड़वा सकते हैं, बाबा से दिलवा सकते हैं। तो ये सेवा की। ज्ञान के राजों को तो जान गए हैं, जानते हैं। अभी चाहिए उन्होंने उमंग उत्साह सदा बना रहे, वह नीचे ऊपर होता है। ये उमंग उत्साह नीचे ऊपर होता है ना जो। फिर भी बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को आफरीन यानी शाबाश देते हैं। भिन्न धर्म में चले तो गए ना, भिन्न देश भिन्न रस्म फिर भी चल रहे हैं, और कई तो वारिस भी निकले हैं। माना बिल्कुल कल्चरल डिफरेंसेस होते हुए कहाँ से बाबा के बच्चे बनते हैं ना, तो बाबा उनको अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, फिर महाराष्ट्र पूना ग्रुप से बाबा बात कर रहे हैं आज। पूना वाले हैं, बाकी भी उसी ग्रुप में बैठ के सुन लीजिए। बाबा कहते सभी महान आत्माएं बन गए ना। पहले सिर्फ अपने को महाराष्ट्र निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। महाराष्ट्र है ना, महान राष्ट्र के निवासी कहलाते थे, अभी स्वयं महान बन गए। बाप ने आकर हर एक बच्चे को महान बना दिया। विश्व में आपसे महान और कोई है? सभी बाबा के बच्चों को महान बनाया ना बाबा ने। सबसे नीचे भारतवासी गिरे थे, और उसमें भी जो 84 जन्म लेने वाली ब्राह्मण आत्माएं हैं वह नीचे गिरी। क्यों सबसे ज्यादा नीचे गिरना क्यों बोलेंगे? हाइट भी तो देखो ना कितनी थी। 84 जन्म लेने वाले सीढ़ी में कहाँ थे? टॉप पे थे ना, तो उसका गिरने का फिर सबसे ज्यादा हो गया ना डिस्टेंस। जो बाद में आए उनकी तो ऊंचाई भी उतनी ही थी ना, तो इसलिए उसको ज्यादा गिरावट नहीं माना जाएगा। इसलिए बाबा कहते 84 जन्म लेने वाले सबसे ज्यादा नीचे गिरे। तो जितना नीचे गिरे उतना अभी ऊंचा उठ गए, इसलिए कहते हैं ब्राह्मण अर्थात ऊंची चोटी। इसलिए कहा ब्राह्मण चोटी। उन्होंने फिर सिंबॉलिकली क्या किया? चोटियां रख ली ब्राह्मणों ने। भाव तो दूसरा था बाबा का। जो ऊंचाई का स्थान होता है उसको चोटी कहा जाता है,
पहाड़ों की ऊंचाई को भी चोटी कहते हैं। तो ये खुशी है कि क्या से क्या बन गए। पांडवों को ज्यादा खुशी है या शक्तियों को? किसको ज्यादा खुशी है? देखो हाथ तो शक्तियां उठा रही हैं, और यहाँ पे भी मुरली के समय भी बहनों ने, शक्तियों ने बोला है शक्तियों को ज्यादा खुशी है। बाबा कहते क्योंकि शक्तियों को बहुत नीचे गिरा दिया था ना, तो जो बहुत नीचे से उठेगा तो उसको ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि सोशल सिस्टम ऐसा हो गया था ना। तो उस हिसाब से बाबा रिलेट करते। द्वापर से लेकर पुरुष तन ने ही कोई ना कोई पद प्राप्त किया, मेल डोमिनेटिंग हो गया ना कल्चर। तो बाबा कहते धर्म में भी अभी अभी फीमेल्स भी महामंडलेश्वरियां बनी हैं, नहीं तो महामंडलेश्वर ही गाए जाते थे। बहुत समय से तो यही चल रहा था। जब से बाप ने माताओं को आगे किया, अब ये कनेक्शन देखिए, वाइब्रेशन देखिए, भगवान ने आकर के माताओं को, बहनों को आगे किया, तब से उन्होंने भी 2-4 महामंडलेश्वरियां रख दी हैं। दुनिया में भी आप देखिए फीमेल्स ने राइज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वाइब्रेशन कहाँ से बना? भगवान ने आकर के लीडिंग रोल दिया ना। तब से लेकर के वो भले फिर अलग अलग सेंस में वो चीजें चली जाती हैं, क्योंकि बॉडी कॉन्शियस की दुनिया है ना, तो वो फिर बॉडी कॉन्शियस में ही आगे बढ़ना और आगे निकलना, उस अलग डेफिनेशन है उनकी। लेकिन हर पहलू में ये हुआ, नहीं तो धर्म के कार्य में माताओं को कभी भी आसन नहीं देते थे। संन्यास भी लेना है तो माताओं को अलाउड नहीं था, पुरुष जो थे वो छोड़ के चले जाते थे फैमिलीज को। तो ये सब चलता था। इसीलिए बाबा कहते हैं इसीलिए माताओं को ज्यादा खुशी है, क्योंकि माताओं ने, बहनों ने हाथ खड़ा किया है, शक्तियों ने। तो बाबा उससे फिर बता रहे हैं कि इसलिए उनको ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि बहुत नीचे गिरा दिया था ना। फिर बाबा कहते हैं पांडवों का भी गायन है। पांडवों ने जीत प्राप्त कर ली, नाम पांडवों का आता है, लेकिन पूजन ज्यादा शक्तियों का होता है। देवियों की, शक्तियों की पूजा देखो, नवरात्रि 2 बार आते हैं साल में, है ना। जब पूजा की बात आती है तो देवियों की, शक्तियों की ज्यादा पूजा होती है। लेकिन युद्ध के मैदान में दीदी क्या लिखा है, युद्ध के मैदान में किसकी विजय दिखाई? पांडवों की। पहले गुरुओं का कर चुके हैं, अभी शक्तियों का करते हैं। जागरण गणेश व हनुमान का नहीं करते। बाबा बता रहे हैं भक्ति मार्ग में भी देखो शक्तियों का करते हैं, है ना। नवरात्रि में पूरी पूरी रात जाग करके जागरण करते, क्योंकि शक्तियां किस लिए, किस चीज का यादगार है? क्योंकि शक्तियां अभी खुद जग गई हैं। तो शक्तियां अपने शक्ति रूप में रहती है ना। पूछ रहे हैं सभी शक्तियों से बाबा, उस रूप में सदा रहते हैं या भूल जाते हैं अपना रूप, या कभी कभी कमजोर बन जाती हैं? माताओं को देह के संबंध का मोह कमजोर करता है। कहीं ना कहीं देह के संबंध बीच में आते हैं तो फिर थोड़ा वीकनेस, फिर थॉट्स दूसरे हो जाते हैं। थोड़ा थोड़ा बाल बच्चों में, पोतरे धोत्रों में मोह होता है, संबंधों में मोह। ये बड़ी सूक्ष्म सी लाइन होती है चेक करने की, कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी निभा रहे हैं या मोह है, अटैचमेंट है। तो ये चेकिंग बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं होता है, आ जाता है। और पांडवों को कौन सी बात कमजोर करती है? दोनों की कमजोरियां बता रहे बाबा भी। पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है। आधा कल्प से उस तरह से रहे हैं ना, पूरा समाज इस तरह से बना हुआ है, तो इसलिए वो बहुत नेचुरली आ जाता है। लेकिन अब तो जीत हो गई ना,
देखो रावण का रूप फीमेल के लिए मेल के लिए अलग अलग प्रकार से आता है। जो कर्म में आएगा उस वो अलग अलग रूप होगा, लेकिन है तो वही देह अभिमान। तो बाबा कहते अब तो जीत हो गई, अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। ले लिया सर्टिफिकेट बाबा ने दिया, माताएं निर्मोही हो गई और पांडव शांत स्वरूप। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो ये कमाल के गीत गाए कि ये सब इतने शांत स्वरूप बन गए जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता। मुस्कुरा रहे हैं सभी, कुछ कुछ सीन्स याद आ रहे हैं ना अपने अपने, क्या क्या करते हैं हम सारा दिन में। दिख रहा होगा कि देखो बाबा के पास सब कुछ पहुंच गया। तो बाबा कहते हैं अब आपने दुनिया को चैलेंज करना है, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि ये तो नेचुरल है, उनके सामने एग्जाम्पल चाहिए ना कि नहीं ये पॉसिबल है, इसके बिना भी हम कैसे जीते हैं, कितना अच्छा जीवन हो जाता है, ये करके दिखाना है ना। फिर आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा ज्यादा, आपको देख करके वो खुद आकर्षित होंगे कि ऐसा कौन सा ज्ञान है, ऐसा कौन सा योग है, हमें भी सीखना है। तो बाबा कहते हैं नैन चैन तक भी नहीं आवे। होता है ना कि क्रोध कर नहीं रहे लेकिन थोड़ा फेस चेंज हो जाता है कई बार, तो वो जो फेस चेंज होता है वो भी बहुत कुछ बोल देता है। खुद भी अनकंफर्टेबल होते हैं, दूसरे को भी करते हैं। तो कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है, थोड़ा सा ना आवाज ऊंची करके बोल देते हैं, वैसे क्रोध नहीं है, जोश में जैसे बोलते हैं। तो वह क्या हुआ, वह भी क्रोध का ही अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी है, विजय इस पे पानी है, पांडव विजयी है अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। और माताएं, माताएं सारे विश्व के आगे अपना निर्मोही रूप दिखाओ। लोग तो समझते हैं ये असंभव है और आप कहते हो संभव भी है और बहुत सहज भी है। चैलेंज भी किया तो करके बताना है ना, जब किया होगा प्रैक्टिकली तब किसी को ये विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप चैलेंज कर पाएंगे ना कि सिर्फ संभव ही नहीं है लेकिन सहज भी है। लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे। अभी बाबा के पास ये भी दिल की आवाज पहुंचती है ना, सुनते सुनते लग रहा होगा ये तो बहुत मुश्किल है, तो बाबा क्या कह रहे हैं, लक्ष्य रखो तो लक्षण जरूर आएंगे, जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो जाएगी। धरनी में माता पिता के प्यार का पानी पड़ा हुआ है, इसलिए फल सहज निकल रहा है, अच्छा है। बाप दादा सेवा और स्व उन्नति दोनों को देख करके खुश होते हैं, सिर्फ सेवा को देख करके नहीं, दोनों चीजों का जब बैलेंस होता है, सेवा भी और स्व उन्नति भी, जितनी सेवा में वृद्धि उतनी स्व उन्नति में भी दोनों साथ साथ हों। कोई इच्छा नहीं, जब आपे ही सब मिलता है तो इच्छा क्या रखें। बिना कहे बिना मांगे इतना मिल गया है जो मांगने की इच्छा की आवश्यकता ही नहीं, तो ऐसे संतुष्ट हो ना। यही टाइटल अपना स्मृति में रखना कि संतुष्ट है और सर्व को संतुष्ट कर प्राप्ति स्वरूप बनाने वाले हैं। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना ये है विशेष वरदान, असंतुष्टता का नाम निशान नहीं। तो ये वरदान ले लिया सबने। अभी गुजरात वालों से बाबा बात करते हैं, गुजरात वाले भी बैठे ना। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमजोर हैं, बीमार हैं,
कोई बुजुर्ग बैठे होंगे ना बाबा के सामने, चल सकते हैं व नहीं चल सकते हैं, लेकिन मन की उड़ान के लिए पंख दे दिए हैं। शरीर से चल नहीं सकते, लेकिन मन से तो उड़ सकते हैं ना, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि 63 जन्म भटकते भटकते कमजोर हो गए हैं। शरीर तमोगुणी हो गए हैं, तो कमजोर हो गए, बीमार हो गए, लेकिन मन सबका दुरुस्त है। तंदुरुस्त पूरा ना भी हो, मन दुरुस्त है। शरीर में तंदुरुस्त नहीं भी, लेकिन मन में तो बीमार कोई नहीं है ना। कोई ने बाबा को सुनाया होगा ना बीमारी का, तो बाबा बता रहे हैं मन में तो कोई बीमार नहीं है। मन सबका पंखों से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी, सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच जाए, ये होता है पावरफुल मन, कि जहां लगाना चाहूं वहां लगे। ये नहीं कि हम चाहते नहीं लेकिन वही थॉट्स आए जा रहे हैं, वो तो कमजोर मन होता है। तो ऐसे पावरफुल हो या कभी कमजोर हो जाते हो, मन को जब उड़ना आ गया, प्रैक्टिस हो गई, तो सेकंड में जहां चाहे वहां पहुंच सकता है। अभी अभी साकार वतन में, अभी अभी परम धाम में 1 सेकंड की रफ्तार है। कहीं भी जाना है कितना समय लगता है? सिर्फ 1 सेकंड। तो ऐसी तेज रफ्तार है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो सदैव। अब होमवर्क दे रहे हैं बाबा। सदैव अमृत वेले अपने भाग्य की कोई ना कोई बात स्मृति में रखो। सुबह सुबह ना, कौन सा मुझे श्रेष्ठ भाग्य मिला है, वहां से दिन शुरू करना है। अनेक प्रकार के भाग्य मिले हैं, अनेक प्रकार की प्राप्तियां हुई हैं। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी प्राप्ति को रखो, तो बहुत रमणीक पुरुषार्थ रहेगा। कभी पुरुषार्थ में अपने को बोर नहीं समझेंगे, नवीनता अनुभव करेंगे। अलग अलग प्राप्तियां अगर याद रहेंगी तो। नहीं तो कई बच्चे कहते हैं बस आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ये तो सदैव कहते ही रहते हैं, फिर तो बोर हो जाएंगे ना। आप कौन हो बाबा पूछे तो वो किंडरगार्टन वाला आंसर होता है, मैं आत्मा हूं। अभी तो बड़े हो गए ना, अभी क्या बताएंगे कौन सी आत्मा हूं? मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर त्रिकालदर्शी हूं। कितने सारे टाइटल्स दिए हैं बाबा ने। आज बाबा ने कहा वरदानी आत्मा है। तो कौन सी वाली आत्मा हूं वो याद करेंगे तो उससे अपना भाग्य याद आएगा। तो बस आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, ये तो सदैव कहते ही रहते हैं, लेकिन मुझ आत्मा को बाप ने क्या क्या भाग्य दिया है, क्या क्या टाइटल्स दिए हैं, क्या क्या खजाना दिया है, ऐसे भिन्न भिन्न स्मृतियां रखो। रोज की मुरलियों में से नोट करते जाएंगे ना बाबा कितने वरदान देते हैं और कितने टाइटल्स देते हैं, तो वो सब नोट करते जाएंगे। लिस्ट निकालो, स्मृतियों की कितनी बड़ी लिस्ट है। कभी खजानों की स्मृतियां रखो, कभी शक्तियों की स्मृतियां रखो, कौन कौन सी शक्तियां बाबा ने दी हैं। कभी गुणों की रखो, कभी ज्ञान की रखो, कभी टाइटल्स की रखो। वैरायटी में सदैव मनोरंजन होता है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा ना पुरुषार्थ। कभी भी मनोरंजन का प्रोग्राम होगा तो वैरायटी डांस होगी। गुजरात वाले वैरायटी खाना होगा, बहुत वैरायटी होता है आपका तो, है ना। वैरायटी लोगों से मिलना होगा, तब तो मनोरंजन होता है ना। तो इसलिए बाबा उससे रिलेट करके बता रहे हैं। तो ये भी सदा मनोरंजन में रहने के लिए वैरायटी प्रकार की बातें सोचो। तो मन में भी, मन को भी वैरायटी भोजन देना है ना रोज का, तो फिर उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा। अच्छा,
वरदान लेते हैं बाबा का आज। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। तो बाबा कहते पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले से साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप, जैसे होता है ना साउंड वेव्स को अगर पहले से कैच, बहुत सारी चीजें इस तरह की बनाई गई, टेक्नोलॉजी साधन बनाए गए कि दूर से ही साउंड वेव्स को अगर कैच कर लेते हैं तो आने वाले खतरे को पहले से समझ के उससे अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। तो जैसे साइंस के पास ये कैचिंग पावर है, तो ऐसे बाबा कहते आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। अभी है नहीं वो कंप्लीटली, अभी हम बन रहे हैं, लेकिन बनना तो हम नहीं है, हम ही थे। तो उन संस्कारों को कैच करो, इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। कल हम थे, कल हम फिर होंगे, कल की बात लगे। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन बहुत सुंदर है, किसी को सिर्फ स्लोगन भी याद रह जाए तो जीवन बहुत अच्छा हो जाए। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भर चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी ना जाए। ठीक है, क्योंकि ये श्वास है, ब्राह्मण जीवन का श्वास है। तो बाबा ने इसको बहुत एक मुरली में कहा था कि शरीर बिल्कुल छूटने वाला भी है ना, ऐसी स्थिति है तो भी खुशी ना जाए, और शरीर छूट भी गया, आत्मा चली गई, उसके बाद भी वो चेहरा कोई देखे तो मुस्कुराता हुआ नजर आए। तो ये कब होगा? जब सदा याद रहे कि ये हमारे जीवन का श्वास है, कुछ भी हो जाए, और ये खुशी एक ऐसी चीज है जिसपे मेरा कंट्रोल है। और अगर मैंने अपना कंट्रोल किसी को दिया हुआ है तो अभी ही, आज भी नहीं, अभी ही वापस लेना है। सारी मुरली का एसेंस आ गया ये, क्योंकि सर्व संबंध बाबा से, सर्व प्राप्तियां बाबा से, एक बाप दूसरा ना कोई, एक व्रता, एक मत, एक रस, एकांत प्रिय। जब ये पाठ पक्का होगा तो फिर खुशी कोई और ले जा सकता है हमारी। तो इसलिए इसको पक्का करेंगे। बाबा को अभी शुक्रिया करते हुए अभी याद में बैठेंगे, और जो भी आज बाबा ने बातें कही हैं उसको धारण करने के लिए वो शक्ति बाबा से ही लेनी है। लेकिन वो भी बाबा ने बता दिया कि वरदान भी प्राप्त पूरा पूरा किसको होता है। वरदान प्राप्त करने की विधि बाबा ने बताई है ना। मुझे नंबर वार नहीं बनना है, धक्के से पास होने वाले नहीं, पास विद ऑनर होने वाले बनना है ना। तो मुझे पूरा पूरा लेना है। बाबा ने जो भी दिया है या दे रहे हैं वो पूरा पूरा मुझे प्राप्त करना है।
तो अभी इसी संकल्प से बैठेंगे सभी वरदानी आत्माएं बाबा के वरदानों को प्राप्त करने के लिए। ओम शांति। अपने मन के संकल्पों को एक बाबा में एकाग्र कर दें। निराकार निराकारी और आकारी बाप दादा को साकार में सम्मुख अनुभव करते हुए सर्व संबंधों से मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, इसी स्मृति को, इस एक व्रता के संकल्प को दृढ़ता से धारण करते महसूस करें बाबा ही मेरा सच्चा साथी, सदा का साथी है। इसी स्मृति से मेरा मन सदा खुशी में रहता, बाबा को अपने सम्मुख देखते, बाबा की स्नेह भरी दृष्टि को महसूस करें। सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों का वरदान
बाबा निरंतर मुझ आत्मा को दे रहे हैं। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, अनेक वरदानों से बाबा ने मेरा श्रृंगार किया है। इसी ही शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से मेरी खुशी बढ़ती जाती है। कोई भी बातें आए, कैसी भी परिस्थितियां आए, कोई भी बात मेरी स्थिति को हिला नहीं सकती। कोई भी बात मेरी खुशी को कम नहीं कर सकती। स्वयं वरदाता, भाग्य विधाता मेरा साथी बना है। अपने मन में इस संकल्प को पक्का करेंगे। एक बल, एक भरोसा, एक बाबा, दूसरा ना कोई। इस संगम युग पर बाबा के सर्व वरदानों की वर्षा निरंतर अपने ऊपर महसूस करें। चलते फिरते कर्म करते हर समय वो मेरे साथ है। बाबा का वायदा है, आप वरदानी आत्माएं, महान आत्माएं, आप जब बुलाएंगे हजूर हाजिर हो जाएगा। इसी खुशी की स्थिति को बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीदी जी। वंडरफुल बाबा के महावाक्य एंड वंडरफुल दीदी जी, आप जो बाबा के महावाक्यों को और ही सॉफ्ट करके, सहज करके हम सबको समझाया, और वंडरफुल बाबा के सभी बच्चे जो बाबा के महावाक्यों को धारण करेंगे। थैंक यू सो मच। शांति।